यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 90वां दिन, अपने भय पर विजय कैसे पाएं। मिलेनियल्स जो 1981 और 2000 के बीच में जन्मे हैं को कभी कभी डर की पीढ़ी कहा जाता है। अपने सबसे प्रचलित गीत डर में लिली एलन गाती हैं, मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या सच्चा है, क्योंकि डर ने मुझे जकड़ लिया है। बाइबल में डर के दो अर्थ हैं, एक स्वस्थ एक अस्वस्थ। शब्द के अच्छे बोध में सामान्य रूप से इसका इस्तेमाल परमेश्वर के लिए सम्मान के संदर्भ में किया गया है और कभी-कभी लोगों के सम्मान में, विशेष रूप से वे लोग जो अधिकार के स्थान में हैं। बुरे बोध में इसका अर्थ है भयभीत होना। हमें परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है, अच्छे बोध में, और किसी भी व्यक्ति या वस्तु से डरना नहीं है। आज बहुत से लोग इसके विपरीत जीते हैं। वे परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, लेकिन उनके जीवन गलत प्रकार के डर से भरे हुए हैं। आप कैसे अपने डरों पर जय पाते हैं? भजन संहिता 39 का 1 से 13 तक। अपने डरों के विषय में ईमानदार बने। हम सभी डर का अनुभव करते हैं। आप अपने डर को छिपाने की कोशिश कर सकते हैं और इसे मानने से इनकार कर सकते हैं, या आप उनके विषय में खुले या ईमानदार हो सकते हैं। दाऊद परमेश्वर के सामने कुछ जलते हुए प्रश्नों के साथ आते हैं। उसने शांत और चुप रहने की कोशिश की थी, लेकिन पाया कि उनकी पीड़ा बढ़ गई जब वह परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं कर रहे थे। उसने महसूस किया था कि मानवीय जीवन कितना अधिक चिंता और डर में बीतता है। डर हमेशा पैसे की चिंता करना है। मनुष्य सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। किंतु हमारे अधिकतर डर कष्ट, मृत्यु और जीवन की संक्षिप्तता की चिंता करते हैं। दाऊद निश्चित रूप से उस कष्ट के विषय में चिंतित हैं जो उन्हें अपने आसपास और अपने जीवन के आसपास दिखाई देते हैं। वह समझ नहीं पाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आने दिया। वह परमेश्वर का कार्य करते हुए इतने बूढ़े हो जाते हैं कि वह प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। निराशा के बीच में अच्छा है कि आप अपनी चिंताओं और दुखों को परमेश्वर को बताएं। परमेश्वर समझते हैं कि कष्ट हमें उलझन में डाल देंगे और दुखी कर देंगे। उन्होंने हमारे लिए इससे भी बदतर को सहा है। यह भजन कष्ट के विषय में इस डर का पूर्ण उत्तर प्रदान नहीं करता। फिर भी जैसा कि दाऊद अपने डर, पीड़ा और निराशा को परमेश्वर के सामने रखते हैं, हम देखते हैं कि उन्हें उत्तर परमेश्वर के साथ उनके संबंध में प्राप्त होता है। दाऊद परमेश्वर से कहते हैं, मेरी आशा आप में है, और अंत में उनकी प्रार्थना बताती है कि वह एक उत्तर के लिए पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दोहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत न रहे। नया नियम लूका 8 का 19 से 39 तक। निरंतर यीशु पर भरोसा करें। आपके जीवन में ऐसे समय आ सकते हैं जब डर पराजित करने वाला लगता है। कभी कभी यह अनपेक्षित तूफान की तरह है जिसे चेलों ने अनुभव किया था। इस भाग की शुरुआत आत्मिकता और सम्मान के एक असाधारण मेल के साथ होती है। यीशु अपने अनुयायियों के विषय में कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और इसे करते हैं, वह परमेश्वर के साथ एक आत्मिक संबंध में है। वे उसके माता और भाई हैं। आत्मिकता और डर अच्छे बोध में एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। यह सर्वश्रेष्ठ संबंध के विषय में सच है, चाहे विवाह में, नजदीकी मित्रता में या माता पिता और बच्चों के साथ। असाधारण आत्मिकता स्वस्थ सम्मान के साथ जुड़ी हुई है। चेलों ने दो अलग प्रकार के डर का अनुभव किया जब वे यीशु के साथ झील पर थे। जब एक तूफान आया तब वे बड़े खतरे में थे और चेले भयभीत थे। उन्होंने यीशु को नींद से जगाया और कहा, स्वामी, हम डूब रहे हैं। यीशु उठे और हवा को और पानी को डांटा। तूफान रुक गया और वहां पर बड़ी शांति हो गई। उन्होंने अपने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? दोबारा हम अस्वस्थ डर और विश्वास के बीच अंतर को देखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते हो? उनके डर का उत्तर बहुत सरल है और फिर भी इसका अभ्यास करना बहुत कठिन है। मैंने इसे एक सीख के रूप में देखा है जिसे बार बार सीखने की जरूरत है। आपके डर के बीच में निरंतर यीशु पर भरोसा करना, निरंतर उनमें अपने भरोसे को रखना,
कभी कभी यीशु तूफान को रोक देते हैं, जैसा कि उन्होंने यहाँ पर किया। कभी कभी वह तूफान को बढ़ने देते हैं और वह आपको शांत करते हैं। यीशु के लिए चेलों का उत्तर एक स्वस्थ डर है, पूर्ण सम्मान। यीशु की उपस्थिति में आश्चर्य और दीनता। वे एक दूसरे से पूछते हैं, यह कौन है? उस दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्य से उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, जिसे यीशु चंगा करते हैं। यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। जब सूअरों को चराने वालों ने देखा कि वह मनुष्य चंगा हो गया है, यीशु के चरणों में बैठा हुआ है, अच्छी तरह से कपड़े पहनकर, और उसका दिमाग अब सही है, तब वे लोग घबरा गए। मृत्यु का भय उन पर छा गया। उन्होंने यीशु को वहां से जाने के लिए कहा, क्योंकि वे डर से प्रभावित हो चुके थे। बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत जल्दी, और वे घबरा गए। दोबारा यह गलत प्रकार का भय था। वे घबरा गए थे क्योंकि उन्होंने मूल्यवान सूअरों को खो दिया था। आगे क्या होगा? वे एक व्यक्ति के जीवन के महान मूल्य को नहीं देख सकते थे। डर के कारण उन्होंने यीशु को नकार दिया, लेकिन यीशु को न तो उनका और न ही किसी दूसरी वस्तु का डर था। यीशु का एक दिलचस्प तरीका है जिसे हमें सीखना है। जो व्यक्ति दुष्टात्मा से ग्रस्त था, वह यीशु के साथ जाना चाहता था, किंतु यीशु उसे सीधे जाकर दूसरों को बताने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं, घर जाओ और बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। इसलिए वह व्यक्ति गया और पूरे नगर में जाकर बताने लगा कि यीशु ने उसके लिए क्या किया है। यीशु से मिलकर उसने परमेश्वर से मुलाकात की थी। लूका इसे परस्पर बदलकर बताते हैं। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितना अधिक किया है और यीशु ने उसके लिए कितना अधिक किया है। यीशु परमेश्वर हैं। यही कारण है कि आखिरकार यीशु हमारे सभी अस्वस्थ डर का उत्तर है। डर के द्वारा पराजित मत हो, बल्कि यीशु के साथ डर को पराजित करो। परमेश्वर, मुझे एक स्वस्थ डर दीजिए, सम्मान, आश्चर्य और यीशु की उपस्थिति में दीनता, और उनमें एक विश्वास जो मुझे मेरे सभी अस्वस्थ डरों से मुझे छुड़ाते हैं। पुराना नियम, गिनती 29 का 12 से 31 के 24 तक। परमेश्वर से डरो और किसी चीज से नहीं। पुराने नियम के लेखांश की ये घटनाएं हमारे आधुनिक कानों को आश्चर्यचकित करती हैं। पुराने नियम के कुछ भाग बहुत कठिन लगते हैं। उदाहरण के लिए गिनती 31, 15 से 18। इन मामलों के लिए कोई सरल उत्तर नहीं है। कभी कभी हम केवल यह कर सकते हैं कि परमेश्वर के प्रेम और भलाई के विषय में जो हम जानते हैं उसे पकड़े रहें और भरोसा करें कि यह एक उत्तर है, यहाँ तक कि यदि हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आता हो। इन घटनाओं में हम देख सकते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का एक बहुत ही स्वस्थ डर था। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश को वे हल्के में नहीं लेते थे। वे जानते थे कि उनका प्रेमी परमेश्वर न्यायी परमेश्वर थे, जो कि पाप और विद्रोह को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। गिनती 31। मसीहों के रूप में हमारे लिए पूंजी है कि इन सभी का अर्थ यीशु के प्रकाश में देखें। नंबर 1, यीशु एक सिद्ध बलिदान है। हर दिन बलिदान किए जाने वाले बैलों की संख्या का गिरना 13 से 7। फिर ऐसा समय आया जब किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं थी। यीशु एक सिद्ध बलि ने अन्य बलिदानों की आवश्यकता को मिटा दिया। नंबर 2, यीशु में कोई नर या नारी नहीं है। प्रतिज्ञाओं के विषय में ये नियम महिलाओं को सुरक्षित रखते हैं और उनके विरुद्ध भेदभाव करते हैं। हमें याद रखने की आवश्यकता है कि बहुत से प्राचीन समाज पुरुष प्रधान थे और पुरुषों को परिवार का प्रमुख माना जाता था। ये नियम शायद से इसलिए बनाए गए थे कि महिलाओं को ऐसी स्थितियों में सुरक्षित रखा जा सके जहां पर उन्हें ऐसी एक प्रतिज्ञा को पूरा करने से रोका जाता था जो उन्होंने की थी। किंतु हमें इसे नए नियम की आंखों से पढ़ने की आवश्यकता है और प्रेरित पौलुस के वचनों के द्वारा कि मसीह में ना तो कोई नर है ना नारी। गलातियों 3 का 28। गिनती की पुस्तक में यह लेखांश एक सांस्कृतिक के संदर्भ में बात कर रहा है, न कि लिंग के विषय में एक सिद्धांत स्थापित कर रहा है। नंबर 3, यीशु ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो।
जैसा कि हमने मिद्यानियों के बदले के बारे में पढ़ा है, यह याद दिलाता है कि परमेश्वर उन लोगों को कितनी गंभीरता पूर्वक लेते हैं जो लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि मिद्यानियों ने जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश की, पहले यौन संबंध के द्वारा और फिर सेना के विरोध के द्वारा। गिनती 31 का 16। फिर भी हमें अवश्य ही न्याय के इस कार्य को यीशु के नजरिए से पढ़ना चाहिए, जिसने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो, मत्ती 5 का 44। इन सभी की कुंजी है क्रूस। क्रूस पर हम दोबारा देखते हैं कि परमेश्वर पाप को कितनी गंभीरता से लेते हैं और उनके न्याय की पूर्ण सीमा। फिर भी हम यह भी देखते हैं कि वह चाहते हैं कि हम सभी को आशीष दें और उन्हें छुड़ाएं। यह इस तरह के लेखांशों के लिए हमारे उत्तर को बदलता है। पौलुस लिखते हैं, बदला मत लो, रोमियो 12 का 19। इसके बजाय हमें प्रेम का जीवन जीना चाहिए। जैसा कि संत यूहन्ना लिखते हैं, प्रेम में कोई भय नहीं है, लेकिन सिद्ध प्रेम भय को बाहर निकालता है। पहला यूहन्ना 4 का 18। यह डर पर जय पाने का एक तरीका है। परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि प्रेम में कोई डर नहीं है, बल्कि सिद्ध प्रेम सभी डरों को बाहर निकालता है। मेरी सहायता कीजिए कि हम आपसे प्रेम करें और किसी भी व्यक्ति या वस्तु से न डरें। भजन संहिता 39 का 4। मैं उस तरह से प्रार्थना नहीं करना चाहूंगी जिस तरह से दाऊद ने प्रार्थना की, परमेश्वर से मांगते हुए कि वह उसके जीवन के अंत को दिखाएं और उसके जीवित रहने के दिनों की संख्या को बताएं। इसके बजाय मैं परमेश्वर पर भरोसा करना चुनूंगी कि जब वो मुझे घर ले जाएंगे तब यह सही समय होगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि जीवन कितना क्षणिक है और कितनी तेजी से यह चला जाता है। यह मुझे एक प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है कि क्या मैं वह सब कर रही हूँ जो मुझे हर दिन करना चाहिए। आज का वचन, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। लूका 8 का 24।